हाँ जी, नमस्कार दोस्तों मजदूरी करना छोड़ो, 300 रुपए लगाकर ये नया काम करो। कोई कोर्स नहीं है, कोई धोखा नहीं है, सिर्फ 300 रुपया आपकी मेहनत का। ना पढ़ाई चाहिए, ना दुकान चाहिए, फिर भी आपकी कमाई इस क्षेत्र से पक्की हो सकती है मेरे भाई। मजदूरी करना छोड़ो, 300 रुपए लगाकर ये आप दुकान कर सकते हो, ये आप धंधा कर सकते हो मेरे भाई। बहुत काम किया, यदि मेहनत से, मजदूरी से आप परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप गरीब हो, मजदूर हो, मेहनत कर करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो दोस्तों, यदि आप भी मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो और उससे परेशान हो चुके हो, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें मात्र 300 रुपया आपकी जेब में है। तो इसे लगाकर इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो अपने एरिया में, अपने इलाके में। इस काम से आप अच्छा खासा प्रॉफिट या मुनाफा निकाल सकते हो, कमा सकते हो। मजदूरी करना छोड़ो, सिर्फ 300 रुपए में ये नया काम करो दोस्तों। अगर आप रोज की मेहनत और मजदूरी और दिहाड़ी काम करके थक चुके हो, अगर कम कमाई है, मालिक की डांट और फ्यूचर की टेंशन से परेशान हो चुके हो, तो आज की वीडियो आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा छोटा लेकिन दमदार, जिससे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए लगाकर अपने एरिया में, गली में, मोहल्ले में, गांव में शुरू कर सकते हो और इस काम से आप रोजाना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि छोटी सी जानकारी आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है। साथियों मेरे भाई, ध्यान, अगर आप मजदूरी कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि 300 का ये काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग दिन भर मेहनत करके भी पैसा नहीं बचा पाते, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए। मजदूरी छोड़ने की हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। 300 में ऐसा कौन सा काम है जो गांव शहर में हर जगह चलता है? सारे जवाब इस वीडियो में मिलने वाले। लोग इस काम को छुपाते हैं क्योंकि इसमें रोज केस होता है और इतना रिस्क नहीं होता, ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी मत जाना, असली कमाई वाला पॉइंट आपको आने वाला है। ये गलती मत करना, वरना सारा पैसा आपका डूब जाएगा। और लास्ट में बताऊंगा कहां से माल आपको सस्ता मिलेगा, बहुत कम लेवल से आप किस जगह आपको बेचना है, कौन सा ग्राहक आपके पास आएगा जो आपके पास ग्राहक की लाइन लग सकती है। आज मैं आपको एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं दोस्तों। आप सुबह 300 रुपए लगा सकते हो और शाम के टाइम पे मेरे भाई 2100 रुपए इससे बना सकते हो दोस्तों। शाम को कितने रुपए पाने हैं मेरे भाई? 300 रुपए ओनली मेरे भाई, 300 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए लगाने। साथियों शानदार काम है, मात्र आप 300 रुपए लगाकर। साथियों मैंने लिखा है मजदूरी करना छोड़ो, 300 रुपए लगाकर ये धंधा आप कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा है, 300 रुपए में ये सामान खरीदो और 2100 रुपए इससे आप बना सकते हो, अर्थात 2100 रुपए में 300 का सामान सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। लगभग आपका 1800 के आसपास इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो यदि आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो दोस्तों। आप कोई मशीन, इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई दुकान की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया 26 स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए। शानदार अपॉर्चुनिटी है, ना दुकान चाहिए, ना मशीन। अगर नुकसान भी होता है तो साथियों मुझे कमेंट कर देना जेन्युइन तरीके से और मैं आपको 300 रुपए भरने के लिए एग्री हूं। किसी भी तरह की कोई दुकान की जरूरत नहीं। अगर आप ये बिजनेस कर ले तो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। यकीन मानिए मेरे भाई, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं, 300 रुपए से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। आपको बता दो मेरे भाई, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी उसमें कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ दोस्तों 10,000 रुपए। और ओवर टाइम करता है तो मेरे भाई 1 घंटा 2 घंटा 15,000 रुपए मिलते होंगे मेरे भाई। लेकिन 8,000 10,000 12,000 की 80% जो प्राइवेट वाली ऐसी होती है मेरे भाई। ओवर टाइम करने के बाद पहली बात तो आज के जमाने में नौकरी मिलती नहीं है। अगर वो बाहर जाके नौकरी करना चाह रहा है, उसे 15,000 रुपए मिल रहे, बाहर प्रदेश जाकर नौकरी करता है तो उसका 50% मेरे भाई रहने और खाने और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो व्यक्ति करे तो क्या करे दोस्तों, त्योहारों पर उसे आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात, किसी तरह से कोई फैक्ट्री में या कोई कंपनी में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसे फिर भी घर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जिस शहर में रहता है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, गुड़गांव है या फिर मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहरों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है मेरे भाई। और वो लोगों की इतनी ज्यादा कंपनी से कमाई नहीं होती, इतनी ज्यादा इनकम सोर्स नहीं होते, तो वो अपने घर पे आके अपना इलाज करवाते। किसी को बुखार हो जाता है, कोई फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है मेरे भाई, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, क्योंकि शहर में ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग घर जाके अपना ट्रीटमेंट करिए। साथियों परदेश जाना छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए। आपको सिर्फ 300 रुपए में ऐसा काम बताने वाला हूं, आप अपने एरिया में कर सकते हो। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट इससे निकाल लोगे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? 300 रुपए। एक चीज बता दोस्तों, मैंने ये देखा बहुत से भाई इतने पढ़े लिखे होते, मैं ऐसा काम करूंगा, वैसा काम करूंगा मेरे भाई, इसमें मेरे भाई उन लोगों को शर्म लग सकता है। शर्म, क्योंकि ये शर्म की एक ऐसी पोटली है जिस व्यक्ति को
लग जाती है उसको कंगाल बना देती है। शर्म को दूर कर देना है मेरे भाई। यदि आप शर्म करते हो तो अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो मेरे भाई कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता, सिर्फ डिपेंड करता है आप किस प्रकार से करते हो। समझ रहे हो मेरे भाई? आपको बता दो, पढ़ाई लिखाई कभी भी आपकी खराब नहीं जाती है, बेकार नहीं जाने वाली है, हमेशा काम आएगी। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने मैंने देखा इसलिए कम कामयाब होते हैं, क्योंकि वो शर्म करते हैं। जो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों की से बहुत ज्यादा कम कामयाब होते हैं मेरे भाई। अर्थात जो 8वीं पास 10वीं पास है वो ज्यादा कामयाब होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चाहे उससे कम कमाए, वो ऐसा धंधा ढूंढते हैं जिसमें उनको शर्म ना लगे। तो मेरे भाई ये शर्म नाम का शब्द है, इसको अपने जीवन से हटा सकते हो और आप इस क्षेत्र से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखिए इसकी वजह क्या है। मान लीजिए बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं तो उनको भय नहीं होता, वो मन करते जो काम कर सकते हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल बता रहा हूं, कोई सा भी वो धंधा शुरू कर सकते हैं अपने इलाके में, एरिया में। और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो या तो पढ़ाने का काम शुरू करेंगे या एक वीआईपी काम करेंगे जो बहुत कम मिलता है। नॉर्मल सा एक एग्जांपल बता रहा हूं। इसलिए किसी ने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हो सकता है मेरे भाई उन लोगों को इस धंधे में शर्म लग जाए। लेकिन मेरा जो रेशो है मेरे भाई, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो 70% इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो 30% इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। आप सोच देख लीजिए, यदि आपको शर्म करते हो तो मेरे भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, शर्म करने वाले व्यक्ति बहुत सारे इस धंधे को कर रहे हैं। आज वो बहुत बड़ा स्टार्टअप कर चुके हैं, बहुत बड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं, बिकॉज आपका करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों जैसे अभी मैं बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं भी पढ़ा लिखा होकर इतना ऐसा सारे काम मैंने भी किया अपने जीवन में। साथियों आप भी इकट्ठा पैसा किसी भी धंधे में लगाते हो तो आपको रिस्क रहता है, आपको डर बैठ जाता है, हार का डर बैठ जाता है। आपको बता दें कम पूंजी से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उससे अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो, क्योंकि ज्यादा बिजनेस में जब पैसा लगाते हो तो वहां पे डर रहता है, कभी यार मेरा लॉस ना हो जाए। जहां डर होता है वहां फिर वही होता है जो डर होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? किसी भी चीज का डर होता है ना, वो काम वही होता है। इसलिए मैंने देखा बहुत सारे लोग पैसे लगा देते हैं और फिर हार के बैठ जाते हो, फिर वो चलता नहीं है, फिर वो सोचते यार हमारी बस की बात बिजनेस नहीं होता। बिजनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे भाई, बहुत समझना और सीखना बहुत जरूरी है। साथियों मैं हमेशा कहता हूं छोटे लेवल से आप बिजनेस शुरू कीजिए, कम पैसे से शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं क्योंकि एक बात उनके दिमाग में बैठ जाती है मेरे भाई, फिर उनको रिस्क रहता है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन होता है और वो सोचते हैं कि यार मेरा पैसा डूब ना जाए। साथियों इसमें 300 रुपए के अंदर आप ये धंधा कर रहे हो, ओनली मेरे भाई 300 में। यदि आपका 300 रुपए का लॉस हो जाएगा तो मेरे भाई मैं भरने के लिए रेडी हूं। आपके कोई माइंड में गलत है, बिकॉज उसके लिए आप पहले आपको काम करना पड़ेगा, पूरा डिटेल के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी आपको मैं पूरा बताने वाला हूं वीडियो में। ऐसा नहीं आप मुझे कमेंट करो सर मेरा 300 रुपए का लॉस हो गया और आप मुझे कमेंट करो डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, पूरी डिटेल पहले समझिए, उसके बाद आप इस बिजनेस को करते हो तो डेफिनेटली आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो मेरे भाई। इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। साथियों मैंने बहुत करीबी से देखा, जहां डर नहीं होता वहां लोग कामयाब होते हैं। और वजह होती है दोस्तों जो शर्म होती है, नहीं यार ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं इस काम को कर रहे हैं, समझ में आए, उन्हें पता है कि मेरी पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। और आपके सामने मैं भी खड़ा हूं, मैं भी एक एजुकेशन लाइन से कनेक्टेड हूं, मैंने भी बहुत सारे जीवन में स्ट्रगल किए, संघर्ष किया। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं भाई। सिर्फ शर्म की वजह से पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं बिजनेस नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं और आज वो अच्छे क्षेत्र में ले जाते हैं। यदि पढ़े लिखे लोग शर्म को साइड में करते हैं, बिजनेस में पूरा दिल और दिमाग लगाते तो कम पढ़े लिखे से 100 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं मेरे भाई। साथियों बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते सर हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे। लेकिन मेरे भाई इस धंधे में यदि आप कम पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो, अनपढ़ हो, तो भी आप इस काम को कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई दुकान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन शर्माइए मत मेरे भाई। साथियों यदि आपके पास 300 रुपए, तो सबसे पहले आपको 300 रुपए लेके जाने मेरे भाई। कहां पर जाना है? फल मंडी के अंदर। जो फल की मंडी होती है, आप फल मंडी के अंदर से लेके आने फल। कौन से फल लेके आने मेरे भाई? जो आज के टाइम में चल रहे हैं। आज ये जनवरी स्टार्ट होने वाला है, कल से नई साल स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे भाई सबसे पहले मेन होता है पपीता, जो पपीता, उसके बाद अमरूद, उसके बाद एक मूली होती है, मूली, इस तरह, या गाजर भी आप ला सकते हो। ये लेके आने 300 रुपए के मेरे भाई। पपीते की यदि आज बात करो तो मेरे भाई 10 रुपए किलो है, होलसेल रेट बता रहा हूं। और अमरूद यदि 20 से 25 रुपए होलसेल रेट पे बता रहा हूं, अच्छी क्वालिटी का। सस्ते में आप इसको बड़े लेवल पे ज्यादा लेते हो 15 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाते हैं। मूली मेरे भाई 5 से 7 रुपए किलो आपको मिलती है नॉर्मल सब। पपीता जो 10 रुपए किलो मिल रहा है, आपको कितना लेके आना है मेरे भाई? लगभग आपको लेके आना है 30 किलो। 30 किलो आपको लेके आना है लगभग। 10 रुपए से 30 किलो आपका पपीता
पपीता 300 का आ जाएगा। लगभग कितने का आ जाएगा मेरे भाई? 300 रुपए में आपका 10 किलो पपीता आ जाएगा। नॉर्मल सा एवरेज बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से किस तरीके से बेचेंगे आप। जो हाईवे किनारे होते हैं, जो रोड होते हैं मेरे भाई, वहां पर आपको दुकान लगानी है। कैसी दुकान लगानी है? एक टेबल लेके आनी है जो शादी ब्याह में होती है। ये फोल्डिंग वाली टेबल होती है, इस तरीके की होती है। ये टेबल आपने देखी होगी, जो इसमें एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा, आपको लेके आना है। शादी ब्याह में जो खाने खिलाने वगैरह जिसको डाइनिंग टेबल की सेम होती है, जो रोड के किनारे वहां लगा देना है। 30 केजी पपीता लेके जाना है आपको दोस्तों। किलो के हिसाब से आप बेच सकते हो चाहे तो, उसमें आपका कम मुनाफा होगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें आपको डबल 3 गुना ज्यादा मुनाफा हो। क्योंकि देखिए, मैंने गांव के बाजार में, गांव में जो बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो मैंने उनसे प्रैक्टिकल बातें की है और उनसे बोला है कि मेरे भाई, जब उन्होंने ये डिटेल्स बताई तब आप लोगों के साथ सर्वाइव कर रहा हूं। आप मेरे भाई इसको जैसे 10 रुपए किलो लेके आते हो, तो इसको मेरे भाई 30 रुपए किलो बेच सकते हो, और मेरे भाई 20 रुपए किलो बेच सकते हो। नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई। तो इससे जस्ट आप डबल भी कमा सकते हो। लेकिन जब आप इसको इस तरह से जैसे बताओगे, इसकी वैल्यू ऐड करोगे, आपके पास ज्यादा इससे मुनाफा कमाओगे। वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो साथियों? एक व्यक्ति ज्यादा पैसा ना कमाए, बल्कि बहुत सारे कम कम पैसा कमाओ, उससे भी जो लाभ होगा ज्यादा होगा। लोग आपके पास में ज्यादा बनेंगे। समझिए, एक तरफ जो लोग है, एक व्यक्ति से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पता लग रहा है सिर्फ मक्खी उड़ा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है। ऐसा होता है भाई। आपने देखा होगा, आप भी उसके पास जाते होंगे जो लोग सामान अच्छा देता है और सस्ता भी देता है। हर व्यक्ति उसके पास जाना पसंद करता है, और लेकिन जो महंगा देता है उसके पास कोई नहीं जाता मेरे भाई। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वालिटी अच्छी देनी है, क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है। 10 रुपए केजी के हिसाब से आपको पपीता लेके आना है। चाहे तो आप पपीते नहीं मिलते तो अमरूद ला सकते हो, मूली ला सकते हो, गाजर ला सकते हो, नॉर्मल सा। चाहे तो आप गांव में घूम फिर के बेच सकते हो। जस्ट आप 30 रुपए किलो बेच सकते हो, तो आपके लगभग 30 रुपए किलो या 20 रुपए किलो बेच सकते हो, तो लगभग आपका जस्ट 50% इससे मार्जिन निकल सकता है। इस तरीके से यदि करती हो। दूसरी तरकीब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे भाई, सीधा सा सिंपल सा है। पपीते को आपको धो लेना है, साफ कर लेना है, टब वगैरह में लेके जाना है, उसे धोकर एक बार साफ कर लेना। साफ करने के बाद उसे छीलने के बाद उसके अंदर जो काले बीज होते हैं वो सब फेंक देने। आप जो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसके बाद मेरे भाई क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। जो दोने होते पत्तल टाइप के होते, दोने पत्तल जिनको बोलते हैं, जो प्लेट होती है, उसमें आपको डालना है मेरे भाई। इसको जैसे आपके 30 किलो पपीता है, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, तो इसको जैसे 1 किलो पपीते के अंदर आपको ये दोने पत्तल, इसके बनाना है आपको सलाद टाइप का। मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूं, सलाद वाली प्लेट। जैसे जिम सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जिमों में खाते हैं, रोड साइड आपको करना है। इसमें 1 किलो में आपके लगभग बता रहा हूं मेरे भाई, कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई, नॉर्मल सा, ज्यादा भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि कम मेरे भाई, कम से कम 7, 8, 10 प्लेट तक आप बना सकते हो। लगभग नॉर्मल सा मैं 7 प्लेट बता रहा हूं। एक प्लेट मात्र आपको मेरे भाई 10 रुपए की सेल करनी है, तो एक प्लेट आपका 1 किलो पपीता 70 रुपए का सेल हो रहा है मेरे भाई। सिर्फ आप मेरे भाई इसको नॉर्मल साइज पे जैसे चाट वगैरह सारी चीज आप डाल सकते हो। नॉर्मल सा बता रहा हूँ, ये दोनों पत्तल मिला के मेरे भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, 70 रुपए का आप इसको सेल कर सकते हो। और आपके टोटल कितने किलो पपीता है? 30, तो 70 गुना 30 करते हो तो 2100 रुपए का आपका ये इससे बना सकते हो, अर्थात कमा सकते हो, आप निकाल सकते हो मेरे भाई। 1 केजी में लगभग आपके मेरे भाई 7 ये दोनों ये पत्तल आपके बनेंगे। नॉर्मल सा बता रहा हूँ। ये आपको कहां से लेने? जो चाय की कप होती है, जो चाय वाले गिलास होते हैं, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास होते हैं, तो वहां जो पेपर प्लेट वगैरह, उनके पास ये दोनों पत्तल मिल जाएंगे। पेपर प्लेट भी ले सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका है, मैं नॉर्मल सा बता रहा हूँ। ये 7 प्लेट आपकी बन के रेडी होती है, और एक प्लेट 10 के हिसाब से 7 प्लेट कितने की होती है? 70 रुपए की। तो 1 किलो में आपकी 7 प्लेट कंप्लीटेड हो गई। टोटल आपका 30 किलो पपीता है, तो नॉर्मल सा, तो 70 गुना 30 करते हो तो 2100 रुपए होता है, 2100 के लगभग होता है। लगभग आप इससे 2100 रुपए निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिंपल सा तरीका है। यदि आप एक बार इसमें घुसते हो, आप सोचोगे सर इसको कौन खरीदेगा? अरे मेरे भाई, जब आप करोगे तो कम से कर लो मेरे भाई। 300 रुपए का कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। अब इसमें चाट मसाला आप छिड़क सकते हो, हल्का सा उसमें स्वाद बढ़ जाएगा, सेंधा नमक वगैरह है, सारी चीजें आप छिड़केंगे। कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करेंगे, व्यवहार अच्छा रखोगे। और मेरे भाई सीधी सी बात है, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, 300 रुपए यदि आपके डूब भी जाते तो मेरे भाई ये जो 300 रुपए के जो पपीते हैं मेरे भाई, घर में आप सर्वाइव कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप घर में परिवार वालों को कर सकते हो मेरे भाई। अब आप सोचोगे सर मेरा 300 रुपए का लॉस। अरे मेरे भाई, पहले हाईवे या ऐसी जगह आपको जाना है जहां पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं, जहां ट्रैफिक लगा होता है, चौराया हो गया, बस स्टैंड हो गया, या तो आप शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम जाइए, करीब 11-12 बजे तक आप कीजिए, या फिर ऐसे टाइम पे जाइए जिस टाइम पे लोगों को नाश्ता वगैरह करना होता है, या कुछ खाना पीना होता है, या ऐसी जगह जहां पर कचौरी या समोसा
समोसे की दुकान है, ऐसी जगह आप बेच सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा रोड किनारे आपने देखा बहुत सारे अमरूद वगैरह बेचते, बहुत सारे सामान बेचते, इस तरीके के बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे भाई। मैंने भी एक व्यक्ति को देखा, तब जाकर ये जानकारी आपको बता रहा हूँ। रोड के किनारे, हाईवे के किनारे आप बेच सकते हो, गाँव के बाजार में बेच सकते हो, गाँव के आसपास जो भी है मेरे भाई, चौराया वगैरह जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वहां पर आप बेच सकते हो। नॉर्मल सा 70 रुपए का 1 किलो जा रहा है तो आपका 30 किलो 2100 रुपए को हो गया, लगभग आपका 1800 के आसपास। इससे आप मुनाफा या कमाई आप इससे कर सकते हो मेरे भाई आराम से, क्योंकि आप नॉर्मल से, यदि आप पढ़ाई लिखाई नॉर्मल है, कम पढ़े लिखे हो तो मेरे भाई आप आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे भाई जैसे मोमोज का ठेला लगा रहे हैं, बर्गर या पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, तो आप ऐसे अपना एक, जब ठीक ठाक चलता है, अच्छा चलता है, तो ऐसे आप बना सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप छोटे से करिए। जैसे मैंने देखा दिल्ली वगैरह में, यूट्यूब पर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ठेले लगाने के बाद फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता लग गया, सबसे पहले पता लगा बिजनेस की हड्डी क्या, हमारा प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े होटल लगाने की जरूरत नहीं है। ठेले पे आप काम चालू कर सकते हो मेरे भाई, छोटे लेवल से शुरू करो, और जब आपका फेमस होता है, बड़ा होता है, वही ठेला आपके एक दिन रेस्टोरेंट में बदल सकता है, तब अपनी फ्रेंचाइजी आप बांट सकते हो मेरे भाई, और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। कुल मिला के एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा डर नहीं है, रिस्क नहीं है। 300 रुपए से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका, एक बार आप इस क्षेत्र में घुस के देखिए, और इससे अच्छा खासा आप नॉलेज आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। जब कोई भी फील्ड में उतरते हो तो आपको धीरे धीरे नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस आता है, फिर आपके अंदर हिम्मत और साहस आता है मेरे भाई, तब आप काम करते हो। और 300 रुपये मेरे भाई कोई बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम में मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हो कोई नॉर्मल सा बात, 300 रुपये में आज के टाइम अच्छी तरह से आप एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हो। आसानी से बता सकता हूं मैं आपको, यदि आप बढ़िया होटल में जाते हो 5 स्टार में, तो वहां कुछ भी नहीं आता 300 रुपए के। एयरपोर्ट वगैरह में मेरे भाई 200-300 रुपये में आपका एक मोमोज और बर्गर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इस क्षेत्र में एक चीज ध्यान रखना है, श्रम को दूर करना है। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप भी श्रम दूर कीजिए, काम कीजिए, आप ये बिजनेस कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, यदि कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथियों, हाँ, आपसे मैंने बोला था 300 रुपये मैं भरूंगा। अरे मेरे भाई, यदि आप करोगे नहीं, और आप पड़े पड़े बिस्तर में देख रहे हो वीडियो और सीधे मेरे पास कमेंट कर रहे हो, सर मेरा धंधा नहीं चला है, आप रो रहे हो। अरे मेरे भाई, पहले प्रैक्टिस करो, 15 दिन 1 महीना कहीं सीखो। लोग जो कर रहे, क्या वो कमा रहे कि नहीं कमा रहे? यदि वो नहीं कमा रहे तब मुझे कमेंट करके बताना। जो रोड के किनारे मेरे भाई, आराम से इस क्षेत्र से आप कमा सकते हो। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।